सभी को जय माता दी, जय माँ काली। मेरी गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम लक्ष्मी तिवारी है और मैं पंजाब के लुधियाना से हूँ। मेरी परेशानी ये थी कि मैं किसी भी शक्तिपीठ में जाती थी या माँ का जागरण होता था वहाँ जाती थी या माँ के कीर्तन में भी जाती थी, तो मुझे वहाँ सवारी आ जाती थी और मेरी सवारी इतनी भयंकर तरीके से खेलती थी कि मुझे अपनी कोई होश नहीं रहती थी। मुझे मेरे शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता था और मैं क्या कर रही हूँ ये भी मुझे नहीं पता चलता था। लोग मुझे देखते थे और मेरा मजाक भी बनाते थे और इस कारण से मैं और मेरे फैमिली वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लोग मुझे देखते थे तो तरह तरह की बातें बनाते थे। कोई कहता था भूत है, कोई कहता था प्रेत है, और लोगों को डर भी लगता था मेरे पास आने के लिए और अपने बच्चों को भी मना करते थे कि मेरे पास मत आया करें। तो ये सब जब मैं सुनती थी या देखती थी तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, कि ऐसा क्यों है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। इसी के लिए मैंने और मेरे घर वालों ने मुझे कई जगह, मतलब मेरी फैमिली ने दिखाया कि कहीं से तो कुछ हल हो इसका, पर जहाँ भी जाती थी कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता, किसी से ये हल नहीं हुआ। तो मैंने एक दिन अपनी गुरु माँ की एक वीडियो देखी यूट्यूब पर, जिसमें 21 दिन की अरदास लगाई जाती है और मनोकामना पूरी हो जाती है। मैं अपनी माँ काली की पूजा तो पहले से ही करती थी, पर अरदास कैसे लगाई जाती है मुझे नहीं पता था। तो मैंने जैसे वीडियो में देखा तो मैंने उसी तरह अरदास लगाई है माँ को, और मैंने माँ को कहा कि हे माँ, ये जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी शक्तियाँ खेल रही हैं वो अच्छी है या बुरी है, इसे बताइए और मेरी इस परेशानी का हल कीजिए। तो मेरे अरदास लगाने के एक हफ्ते बाद ही माँ ने मेरी गुरु माँ से मुझे मिला दिया और मैंने टेलीग्राम पर अपनी माँ को अपनी सारी परेशानियाँ बताई। मैं टेलीग्राम से जुड़ी उनके साथ और मैंने अपनी सारी परेशानियाँ अपनी गुरु माँ को बताई कि माँ मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। तो मेरी गुरु माँ ने मेरी इस परेशानी का हल किया और उन्होंने मेरी शक्तियों को नियंत्रित किया। अब मुझे सवारी नहीं आती है, इससे मैं बहुत खुश हूँ कि अब लोगों को मेरा मजाक बनाने का मौका नहीं मिलता है। मैं माँ के शक्तिपीठ पे भी जाती हूँ, जागरण में भी अब जाती हूँ और डर नहीं लगता है कि मुझे सवारी आएगी, मैं खेलूँगी और लोग मेरा मजाक बनाएंगे। तो ये मेरी परेशानी माँ ने में हल कर दी है, जो अब मुझे ये परेशानी नहीं होती है। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी माँ काली का, जो मुझे मेरी ऐसी गुरु माँ से मिलाया, और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी गुरु माँ का कि जो कहीं से नहीं हुआ, किसी से नहीं हुआ, वो मेरी गुरु माँ ने करके दिखाया और मुझे इस परेशानी से छुटकारा दिलाया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी मेरी गुरु माँ से जुड़े वो सच्चे दिल से जुड़े, क्योंकि गुरु का होना सबकी ज़िंदगी में ज़रूरी है। सभी को गुरु धारण करना चाहिए। गुरु धारण करने से हमें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं और हमें ज्ञान की बातें भी मिलती हैं सीखने को। तो मैंने जब से अपनी गुरु माँ से गुरु धारण किया और तब से मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं माँ काली की पूजा पहले से ही करती थी, लेकिन गुरु धारण करने के बाद मैं अपनी माँ काली को और अच्छे से जान पाई और उनकी अच्छे से पूजा कर पाती हूँ अब मैं। तो मेरा यही कहना है कि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जो आज मुझे मेरी माँ काली ने मुझे गुरु के रूप में मेरी गुरु माँ से मिलाया है। मेरी गुरु माँ बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। माँ काली मेरी गुरु माँ को हमेशा खुश रखे और मेरी गुरु माँ का हाथ मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बना रहे। जय माता दी सभी को, जय माँ काली।